महाप्रभु जी आनंदित हो गए। आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत। हम पूर्णिमा दीदी 2 बार के फिक्स हो गए हम गिरिराज जी में। एक तो या समय बाबा के पास आमे और शरद पूर्णिमा पर पूनम दीदी बुलाती हैं। इस बार भी शरद पूर्णिमा पर गिरिराज जी में सुख होएगा। जिन जिन लोगों ने उस रस का आस्वादन किया उनको याद होगा, गत वर्ष आकाश में पूर्णिमा के चंद्रमा और श्री गिरिराज जी की तलेटी में जो आनंद भयो, जो रस भयो गत वर्ष, इस वर्ष भी वो आनंद होगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं। लो, लेकिन इस बार हम नहीं चाहते कि कोई लाइट लगे बाबा, इस बार तो केवल चंद्रमा ही हो। अरे कौन है मुंह दिखाना, वो तो साल भर दिखाते ही रहे। हम धीमी धीमी 2 लाइट लगा देंगे, जाते नहीं यूं पता चल जाए व्यास जी कहाँ हैं। हाँ, तो व्यास जी ने बाकी कोई नहीं दिखे, सब श्वेत वस्त्र पहन करके श्री गिरिराज जी की तलेटी में शरद पूर्णिमा के चंद्रमा आकाश में होंगे और तब ये पद गाएंगे, आज गोपाल रास रस खेलत, 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 पुलिन कल्प तरु तीर रिसजनी, पुलिन कल्प तरु तीर आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास। कैसा है माहौल? ये भाव हितवंश महाप्रभु को अपने चित्त में दिख रहा है, क्योंकि प्रत्यक्ष में तो वो बीजना लेके खड़े हैं, सामने ठाकुर जी मंदिर में विराज रहे हैं, बाहर धूप निकली है, अभी दोपहर राजभोग का समय है, लेकिन महाप्रभु जी के लिए तो शरद पूर्णिमा के चंद्रमा उदित हो गए और हृदय पटल पर ही वृंदावन प्रकट हो गया और श्याम सुंदर रास कर रहे हैं। शरद विमला नभ चंद विराजत, शरद विमला नभ चंद विराजत, शरद विमला नभ चंद विराजत, शरद विमला चंद्र विराजत, रोचक त्रिविध समीर रिसजनी, रोचक त्रिविध समीर सजनी, आज गोपाल
गोपाल रास रस खेलत आज गोपाल रास रस खेलत आज गोपाल रास रस खेलत आज गोपाल रास रस खेलत हे देसी सुगंध राग रंगनी को देसी सुगंध राग रंगनी को देसी सुगंध रास रस नीको देश सुगंध रास रसनी को ब्रज जुवतीन की भीर रि सजनी ब्रज जुवतीन की सजनी मधवा मुदित निशान बजायो मघवा मुदित निशान बजायो मघवा मुदित निशान बजायो मघवा मुदित निशान बजायो व्रत छाड्यो मुनि धीर रि सजने व्रत छाड्यो मुनि आओ आज गोपाल रास रस खेलत आज गोपाल रास रस खेलत महाप्रभु जी को क्या दर्शन हो रहा है? पुनिल कल्प तरु तीर रि सजनी शरद विमल नभ चंद्र विराजे। आकाश में शरद पूर्णिमा का चंद्रमा है। रोचक त्रिविध समीर रि सजनी। कैसी वायु बह रही है, बोले कि स्पर्श करती है तो त्वचा को सुख दे रही है, नासिका में जाती है तो सुगंधित करती है, और हृदय को स्पर्श करती है तो मानो ऐसा लगता है श्याम सुंदर आलिंगन कर रहे हों। ऐसी वायु बह रही है आज वृंदावन में। और रोचक चंपक बकुल मालती मुकुलित, ऐसे सुंदर सुंदर पुष्प प्रकट हुए हैं। मत मुदित पीक करीर सजने, सुंदर सुंदर पक्षी पीक कर रहे हैं। और कैसी पीक है, कैसी आवाज है, कोई बेसुरा कंसुरा नहीं है। ऐसा लगता है कि मानो कोई संगीत हम गा रहे हैं, उस संगीत में साथ देने वाले संगीतज्ञों की तरह सब पक्षी जन अपने स्वर को, लहरियों को लगा रहे हैं। देश सुगंध राग रंगनी को, सुंदर सुगंध और राग, राग मानो केवल कानों को नहीं, नासिकाओं को ही अनुभव हो रहा है, इसलिए सुगंधी। देश सुगंध राग रंगनी को ब्रज जुवनी की भीर रि सजनी। सब ब्रज नारी आई हैं और सब श्याम सुंदर को झूमते झूमते निहार रही हैं। आहा। मधुआ मुदित निशान बजावे। आकाश में जो मेघ बादल हैं वो ऐसे स्वर प्रकट कर रहे हैं जिन स्वरों को सुन करके व्रत छाड़्यो मुनि धीर रि सजने। बड़े बड़े व्रत तपस्या में बैठे हुए मुनिजन भी हिमालय से दौड़ रहे हैं, गंगा किनारे से दौड़ दौड़ कर अपने व्रतों को छोड़, नियमों को छोड़ छोड़ करके वृंदावन की ओर दौड़ रहे हैं। ये वास्तव में संकेत किसके लिए है? महादेव के लिए, जो सदा ध्यान में बैठे रहते हैं। ऐसे महादेव को जाकर के मघवाओं ने निशान बजा करके कहा, अरे यहाँ हिमालय पे बैठे हो, वहां वृंदावन में यमुना तट पर रास विहार हो रहा है। तुरंत महादेव गोपी का रूप धारण करके गोपेश्वर बन करके श्री वृंदावन में आ गए हैं। उसी संकेत को महाप्रभु जी वर्णन कर रहे हैं। व्रत छाड्यो मुनि धीर रि सजने। आहा।
जय श्री हित हरिवंश मगन मन श्यामा। 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 हरति मदन घन पीर रि सजनी। हरति मदन घन पीर रि सजनी। क्या कह रहे हैं महाप्रभु जी? बोले भैया ये श्याम सुंदर जो रास बिहार के आए हैं इनको देख कर के क्या हो रहा है? बोले श्री जी के मन की पीड़ा दूर हो रही है। मन में पीड़ा क्या है श्री जी के? बोले एक ही पीड़ा है, श्याम मिलन की पीड़ा। और श्याम सुंदर जब रास बिहार पर दर्शन दे रहे हैं उनके उस दर्शन को देख कर के मन की पीड़ दूर हो रही है। आज भैया एक सौभाग्य और भयो। कहा श्री राधा रसिक बिहारी जू भी आज श्वेत वस्त्र में विराजमान है। हमारे चित्र विचित्र बाबा के जो सेवा के ठाकुर जी आज वो भी श्वेत वस्त्र में ही विराजमान है। आज वो भी रास में ही पधारे हैं। श्वेत वस्त्र में श्याम सुंदर को देख करके कुछ हो ना हो पता नहीं, पर पता नहीं वृंदावन में बिहारी जी को देखो, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, उस दिन ऐसा लगता है कि आज जैसा श्रृंगार शायद साल भर नहीं होता ठाकुर जी का। वही महाप्रभु जी यहाँ कह रहे हैं जय श्री हित हरिवंश मगन मन श्यामा। जय श्री हित हरिवंश मगन मन श्यामा। हरति मदन घन पीर रि सजनी। हरति मदन घन पीर रि सजनी। आज गोपाल रास रस खेलत। 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 पुलिन कल्प तरु तीर रि सजनी। पुलिन कल्प तरु तीर रि सजनी। ओ आज गोपाल रास रस खेलत। 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 जय श्री हित हरिवंश मगन मन श्यामा। जय श्री हित हरिवंश मगन मन श्यामा। हरति मदन घन पीर रि सजनी। हरति मदन घन पीर रि सजनी। आज गोपाल रास रस खेलत। आज गोपाल रास रस यहाँ अरे भाई मानसी में तो रास हो रहा था, लेकिन प्रत्यक्ष में तो श्री महाप्रभु जी हाथ में बीजना ले रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। और तभी सेवा करते करते मानो भुजाएं उठा करके नृत्य करने लगे, मानसी में ही चले गए हैं। और तभी क्या हुआ, आपके पिताजी के सेवा के ठाकुर जी श्री राधा मोहन जी वे सचल प्रकट हो गए
और छोटी सी किशोरी जी ने अपनी चुनरी उतार करके श्री महाप्रभु जी को धारण करा दी। और ठाकुर जी ने, अरे मन में विचार कियो किशोरी जी ने, अरे श्याम सुंदर, ये हरिवंश सखी सामने बिना चुनरी के खड़ी है, बिना गोपी बनी खड़ी है। ठाकुर जी बोले तो आप पहनाए तो। और सेवा की जो ठाकुर जी हैं उनमें श्री किशोरी जी ने अपनी चुनरी उतार करके महाप्रभु जी को धारण करा दी। और पास में खड़े हुए ठाकुर जी से रुको नहीं गए और अपने गले की मुक्ता माला जाकर के ठाकुर जी ने पहना दी। और वहीं देवबंद में अपने राधा मोहन प्रभु के सामने झूम झूम करके हरिवंश महाप्रभु नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेल, रास रस खेल, रास रस खेल, रास रस खेल, रास रस खेल। श्री राधा वल्लभ लाल की। चुनरी कहीं और से नहीं आई है, प्रिया जी ने अपनी चुनरी दी है। गले की मुक्ता माला ठाकुर जी ने दी है। देख करके व्यास मिश्र जी और तारा मैया दोनों चर्चा करें, बोले ये कैसी लीला होती है हमारे घर में। ये बालक कोई सामान्य नहीं है, ये बालक कोई सहज नहीं है। और थोड़ी देर बाद होश आए तो होश में आके दंडवत प्रणाम करके और बालक हरिवंश छोटे बालकों की तरह चले गए बाहर खेलने बच्चों के साथ। वो बीच बीच में आवेश आता है उनको वंशी अली का। लेकिन महाप्रभु जी के चित्त में एक वेदना है कि हमें सेवा कब मिलेगी। अब ऐसे रास का भी पद है, झूला का भी एक पद है कि महाप्रभु जी एक दिन झूला झूला रहे थे, झूला झूलते 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 हाथ से छूट गई। वो और भी सुंदर लीला है। एक दिन पिताजी बोले आज हिंडोला उत्सव है ठाकुर जी का, चलो ठाकुर जी का हिंडोला झुलाओ।